मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी, वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्य जी, उपस्थित ब्रह्मचारियों, माताओं, बहनों, बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के उपासना प्रकरण में एक बात लिखी है, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना ज्ञान कर्म उपासना के नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य में निरंतर तीन बातें हो रही हैं, होती रहती हैं। वो यहाँ का है, वो बाहर का है, वो कहीं का भी है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ज्ञान, कर्म और उपासना। वो जानता है, वो जैसा जानता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा होता है। इसलिए ऋषि ने लिखा कि ज्ञान, कर्म, उपासना होती तो रहती है, लेकिन अच्छा हो इसके लिए क्या करना? पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म और पवित्र उपासना को करना। प्रायः हम लोगों में ये समझा जाता है कि ये ज्ञान मार्गी है, ये भक्ति मार्गी है, ये कर्म मार्गी है, और हम ऐसा समझते हैं जैसे तीन अलग अलग रास्ते हैं। चाहे तो कोई इससे चला जाए, कोई इससे चला जाए या इससे चला जाए, ऐसा नहीं। मतलब ये भवन केवल छत नहीं है, ये भवन दीवारें नहीं है, ये भवन फर्श नहीं है, ये तीनों को मिलकर के बना है। वैसे ही हमारा जो समस्त व्यापार है वो ज्ञान, कर्म और उपासना के परिणाम स्वरूप। तीनों के बिना काम नहीं चल सकता, तीनों को अलग अलग करके काम नहीं चल सकता, एक से कोई काम नहीं चला सकता। इसलिए सबसे पहले जो बात होती है वो है हमारा जो विचार है, वो हमारे ज्ञान का कारण है। हमारा ज्ञान हमारे विचारों से, आदान प्रदान से, स्वाध्याय से, मनन चिंतन से बढ़ता है। इसलिए ज्ञान दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, तो कौन सा किया जाएगा? जिस समय जो हमारे पास होगा। अच्छा होगा तो अच्छा किया जाएगा। चोर एक कर्म करता है चोरी का, क्या वो बिना ज्ञान के करता है? पहले उसको ज्ञान का संग्रह करता है, कब करना, कैसे करना, कहां करना, ये सब निश्चित करता है, तब वो कर्म करता है। उस कर्म में वो सफल होता है तो उसका परिणाम उसे मिलता है। तो अच्छा कर्म बिना ज्ञान के कैसे संभव है? हम क्या समझते हैं कि बस कुछ भी कर दो वो हो जाएगा, कुछ भी करने से तो कुछ भी होगा, वही नहीं होगा जो होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने, जब आचार्य अपने गुरुकुल से जो स्नातक जाता होता है तो उसको दो शब्द कहता है। बहुत सारे शब्द कहे पर दो शब्द की बात कर रहा हूं मैं। एक वो कहता है सत्यम वद, और दूसरा कहता है धर्मम चर। दो बातें हैं इसमें। ऐसा नहीं कहा कि धर्मम चर सत्यम वद, क्योंकि क्रम है उसमें। जो पहले होता है उसकी चर्चा पहले है और जो बाद में होता है उसकी चर्चा बाद में है। तो सत्यम वद, वो सत्य जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो शब्दात्मक होता है, वो सिद्धांत है, वो सत्य है, वो विचार है। और जो किया जाता है, जो व्यवहार है, वो धर्म है। एक दिन एक फादर लोबो यहां रहते थे, अजमेर के इसमें सेंट एंसल्म चर्च में। हम दोनों जा रहे थे किशनगढ़ के किसी कार्यक्रम में। मैंने फादर लोबो से पूछा, मैंने फादर लोबो तुम क्या मानते हो? बोले हम तो ईसा को मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं। मैंने कहा ये धर्म है? बोले हाँ ये धर्म है। मैंने पूछा ये धर्म है तो इसका दर्शन क्या है? बोले इसका दर्शन तो प्रेम है। मैंने कहा प्रेम तो व्यवहार है, प्रेम तो परिणाम है।
प्रेम है तो प्रेम क्यों, ये उसका दर्शन होता है। बिना दर्शन के कोई धर्म चलता नहीं है। धर्म और दर्शन में कोई बड़ा फर्क भी नहीं है। हम सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, सोचते 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 जब परिणाम पर पहुंचते हैं, कसौटी पर पहुंचते हैं, आखिर बात पर पहुंचते हैं, तो उसे हम सिद्धांत कहते हैं। भाई ये सोचने के बाद ये बात तय हुई, ये सिद्धांत है, ये नियम है। और जब सिद्धांत तय हो गया, नियम निश्चित हो गया, कानून बन गया, फिर क्या होगा? पालन। वो पालन क्या है? धर्म है, जो विचारों का सर्वोत्कृष्ट रूप है, विचारों की जो सबसे अच्छी ऊंचाई है, विचारों का जो परिणाम है, हम उसे दर्शन कहते हैं। और उस दर्शन के अनुसार जीवन का जो सबसे अच्छा व्यापार है, सबसे अच्छा व्यवहार है, सबसे अच्छा आचरण है, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए अच्छा धर्म कौन सा हो सकता है? जिसके पीछे अच्छा विचार हो, जिसके पीछे अच्छा सोच हो। यदि अच्छे सोच के बिना कोई ये चाहता है कि वो धर्म का पालन कर लेगा, तो नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे विचारों को जान करके अच्छे व्यवहारों को करना। इसलिए शास्त्र कहता है, देख भाई, सत्यम वद, जो तुझे कहना है वो ठीक कहना है, सही कहना है, मौके पर कहना है, लाभ के लिए है वो कहना है। मतलब सत्य की परिभाषा केवल इतनी नहीं है कि जैसा है उतना ही कह दिया। वहां यह है, जिसके लिए कहा जा रहा है वो इसके हित का भी होना चाहिए। मुनि जी, मतलब जो सत्य है वो है, वो ठीक है, लेकिन उसको इतने निर्वस्त्र करके नहीं कहा जा सकता कि वो परिणाम गलत हो जाए। सत्य जो है, कहने वाला ठीक कह रहा है, उसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो अपने हिसाब से ठीक कह रहा है। किस मौके पर कह रहा है वो मौका भी ठीक होना चाहिए, और जिसके लिए कहा जा रहा है उसके वो हित में होना चाहिए। तो ये जो बात कही गई है वो कहता है सत्यम वद। और जब सच बोलेगा तो करेगा फिर क्या? जैसा बोलेगा वैसा ही तो करेगा ना, उसको धर्म कहते हैं। देखो स्वामी दयानंद जी महाराज ने यही लिखा है, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। धर्म का मतलब होता है सत्य और असत्य को सोच करके करना। सत्य क्या होता है? भाई सही और गलत है उसको सोचना, जैसा सही सोचा वैसा सही किया, और सही किया क्योंकि सही सोचा। तो इसलिए धर्म और सत्य और सब जगह अलग अलग होते हैं, सब संप्रदायों में, मत मतांतरों में अलग अलग होते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद के मत में और वैदिक धर्म में सत्य और धर्म दो नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। इसलिए पवित्र ज्ञान के बिना पवित्र कर्म नहीं हो सकता, और पवित्र कर्म के बिना पवित्र परिणाम नहीं हो सकता, पवित्र उपासना नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म और पवित्र उपासना ही मतलब जीवन के लिए सार्थक है, जीवन के लिए सुखद है। ऋषि ने और वेद ने और शास्त्रों ने जो हमको बताया है वो अच्छा है, केवल इसलिए नहीं बताया है, बल्कि हमारे लिए अच्छा है इसलिए बताया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए नहीं। जिसके लिए बताया गया है उसके लिए अच्छा है, और वो हमारे लिए बताया गया है, तो हमारे लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। धर्म का मतलब क्या हुआ? ऐसा काम, उससे अच्छा काम दूसरा नहीं। यदि उससे दूसरा अच्छा काम है तो अभी हम धर्म तक पहुंचे नहीं हैं। हम जब ये कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो सबसे अच्छा काम है ना वो कर रहे हैं। सबसे उत्तम काम जो सिद्ध हो चुका है कि ये भाई सबसे उत्तम काम है, वो कर रहे हैं। एक दिन जिस बात को मैं कह रहा था फादर लोबो वाली,
तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा आपका धर्म तो है लेकिन आपका दर्शन क्या है? वो नहीं बता सका। मेरा दर्शन क्या है नहीं बता। मैंने कहा जब तक आपका दर्शन नहीं है तब तक आपका धर्म कैसे हो सकता है? धर्म किसी विचार पर आधारित है, वो विचार उसका दर्शन होता है, और विचार के जो अनुकूल व्यवहार, व्यापार, आचरण है वो धर्म होता है। हाँ, जितना विद्वान हो उतनी परिभाषा भी दर्शन की नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि परिभाषा शास्त्र तय करता है, परिभाषा वेद तय करता है, परिभाषा ईश्वर तय करता है। हम उसको कितना समझे हैं इसका फर्क हो सकता है, कितना हुआ यह फर्क नहीं हो सकता है। क्या ऐसा कभी नहीं होता। होता यह है कि जो पूर्ण है वो पूर्ण बात करता है, जो अपूर्ण है वो अपूर्ण बात करता है। मेरी बात कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, और ईश्वर की बात कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि वह पूर्ण है। तो इसलिए हमारे यहां जब धर्म की बात आती है, वेद के धर्म की बात आती है, उसके पीछे जो हम दावा करते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो क्यों? इसलिए कि वो पूर्णता का धर्म है, अर्थात उसे कहीं भी, कोई भी, कभी भी लागू करके देख ले, आचरण करके देख ले, उसको आजमा के देख ले, वो उससे सुख मिलेगा। आपको एक आपने बात उठाई तो एक बात आपको बताओ, आप कभी ये मत समझना कि धर्म करने से धन मिलता है। जिस दिन मनुष्य के मन में धर्म करने की इच्छा होती है उस दिन खर्चा शुरू होता है। इन्होंने कहा कि हम यहां भवन बनाएंगे, तो इनके पास धन गया नहीं, इनके पास से धन निकला। ये घर से चलकर बोले हवन करेंगे, तो इन्होंने हवन करने के लिए खर्च किया है, यहां से लेने के लिए ये नहीं आए। तो फिर धर्म क्यों करना? इसलिए करना कि धर्म करने से सुख मिलता है। आदमी जो है वो बटोरने की जब इच्छा करता है तो सुखी नहीं होता है, उसे तकलीफ होती है। कोई मांगने वाला आ जाए तो कहता है ये तो मेरे लेने की चीज थी, इस समय मांगने आ गया। धर्म से सुख मिलता है और धन से सुविधा मिलती है। सुविधा शारीरिक होती है। मैं पैदल जा रहा था, मुझे मोटरसाइकिल मिल गई, मुझे कार मिल गई, मुझे हवाई जहाज मिल गया, ये सुविधा है। और ये सुविधा किसके काम आती है? शरीर। जो शरीर के काम आती है वो सुविधा है। और सुविधा मिलती कैसे है? साधनों से, पैसे से। मकान सुविधा है, गाड़ी सुविधा है, कार सुविधा है। ये किसके काम आएगी? शरीर के। इससे आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन धर्म किसके काम आता है? आत्मा की। इसलिए इससे साधनों से शरीर सुखी होता है और धर्म से आत्मा सुखी होता है। दान देकर शरीर को सुख मिला या नहीं मिला? किसको सुख मिला? आत्मा को। आदमी दे के संतुष्ट होता है। किसी गरीब को भोजन करा के उसे अच्छा लगता है। इसलिए धर्म जो है आत्मा को सुख देता है, आत्मा को सुखी करता है। मैं जब उस किशनगढ़ की बात कर रहा था तो मैंने एक मुसलमान भाई से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा धर्म तो इस्लाम है? बोले हाँ है। मैंने कहा तुम्हारा दर्शन? भाईचारा। मैंने कहा भाईचारा तो व्यापार है, व्यवहार है, भाईचारा क्यों? नहीं जवाब दे सका। इसी तरह का सवाल वहां भी था। किशनगढ़ वालों ने विषय यह रखा था मेरे धर्म का विश्व को योगदान। सबसे आखिर में मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया। वो जानते थे कि कहीं गड़बड़ हो सकती है। हाँ, आपको जानने वाला होगा उन्हें। तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे किसी से भी सहमत नहीं हूं, मेरी बात किसी से भी मिलती नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को जानने के दो तरीके होते हैं। हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहां दो कमरे होते हैं, एक में थ्योरी पढ़ाई जाती है और एक में प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब हम सिद्धांत पढ़ा देते हैं क्लास में, फिर बच्चों को कहते हैं चलो इसका प्रयोग करके देखो। और जब सिद्धांत और प्रयोग एक हो जाते हैं तो वो बात सच हो जाती है, सही हो जाती है। और उसमें गड़बड़ होती है या तो पढ़ाने वाले ने गड़बड़ की होती है या करने वाले ने गड़बड़ की होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है।
वैसे ये संसार भी ऐसा ही है। इसमें दोनों बातें हो रही हैं, सिद्धांत भी है और व्यापार भी है। इसमें क्रिया भी हो रही है, क्रिया के पीछे ज्ञान भी है। तो जिस चीज से ज्ञान मिलता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, उसको विचार कहते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। और उससे जो व्यापार हो रहा है इस क्रिया को धर्म कहते हैं। ये कहते हैं ये अग्नि का धर्म है, ये पानी का धर्म है, ये लकड़ी का धर्म है, हर वस्तु का धर्म है। क्योंकि हर वस्तु में एक सिद्धांत है, एक ज्ञान है, एक उसका उपाय निश्चित बनाया हुआ है। तो ऐसी दृष्टि में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हम वेद से ही धर्म समझें। हम वेद को मानते नहीं, वेद को जानते नहीं, वेद पढ़ा नहीं तो धर्म कैसे समझें। मनु महाराज ने भी वहां धर्म की बात कहते हुए 4 बातें बताई है ना। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य रक्षः। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चलो आप वेद नहीं मानना चाहते, मैं पुराण नहीं मानना चाहता, दूसरा पुराण नहीं मानना चाहता, चौथा बाइबिल नहीं मानना चाहता, हम दोनों कुछ भी नहीं मानेंगे। क्या फिर भी हम धर्म को सिद्ध नहीं कर सकते? क्योंकि धर्म 2 रूपों में है, सिद्धांत में तो शास्त्र में है, लेकिन व्यवहार में तो दुनिया में है। आपको सिद्धांत समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए, एक बार जाने दीजिए, दुनिया देख लीजिए ना, उसमें क्या धर्म है वो समझ लीजिए। ऋषि दयानंद ने जो वाक्य लिखा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए, वहां इसका उल्टा भी सब काम मतलब यदि सत्य किया जाता है तो धर्म के अनुसार होते हैं। छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है, धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदतीति सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरतीति। जो आदमी सच बोल रहा है, जो आदमी अच्छा है, सोच रहा है, कहते हैं बड़ा धर्मात्मा है जी। मतलब आप ईमानदार को धर्मात्मा कहते हो, धर्मात्मा से ईमानदारी की आशा करते हो। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत धर्मात्मा है लेकिन झूठ बहुत अच्छी बोलता है। मतलब धर्मात्मा देखते ही आपके मन में ये स्वाभाविक बात आएगी, ये ईमानदार होगा, ये सत्य बोलने वाला होगा, ये सद्व्यवहारी होगा, ये परोपकारी होगा। और आप क्या करते हो, ये परोपकारी है जी, ये धर्मात्मा है। मतलब धर्म में और परोपकार में कोई अंतर नहीं है। इसका अंतर नहीं है, इसको कैसे समझते हैं? देखिए, जब हम अपना घर बनाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं कि घर बना रहे हैं, ठीक है ना। जब हम भोजन कर रहे हैं तब क्या कहते हैं कि हम तब ये नहीं कहते कि हम धर्म कर रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा देखो कितना आसान है धर्म को समझना। मैंने कहा आप भोजन करते हो? करते हो। जब भोजन करते हो तो क्या कहते हो? मैं धर्म कर रहा हूं। मैंने कहा जब गौग्रास निकालते हो तो? जब आप एक रोटी बनाती हैं, ये हमारी माताएं पहली किसके लिए बनाती हैं? गाय के लिए। आखिरी किसके लिए बनाती हैं? कुत्ते के लिए। वो क्यों बनाती हैं? वो क्या कर रही होती हैं? जब हम बाहर खड़े होकर किसी भूखे को रोटी देते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं? धर्म कर रहे होते हैं। मतलब जब हम खा रहे होते हैं तो हम स्वार्थ कर रहे होते हैं, और जब हम दूसरे को खिला रहे होते हैं तो हम धर्म कर रहे होते हैं। इसमें समझने जैसी कौन सी बात है? आप पानी पीते हो तो लगता है कि आप धर्म कर रहे हो, लेकिन जब पानी पिलाने के लिए कोई स्थान बनाते हो तो उसे क्या लिखते हो? धर्मार्थ। प्याऊ तो है पर कैसी है? धर्मार्थ है। ये पानी बेचने वाला नहीं लिखता ये प्याऊ है, वो पानी ही दे रहा है, पानी ही वो दे रहा है। आप भी पानी ही दे रहे हो और वो बोतल में भी पानी ही दे रहा है। एक जगह धर्म है और एक जगह धर्म नहीं है, क्योंकि वो पानी बेच तो रहा है, मेरी जरूरत को पूरा तो कर रहा है, लेकिन अपनी जरूरत के साथ, अपने स्वार्थ के साथ, इसलिए वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जहां मेरा स्वार्थ नहीं है, जहां पक्षपात नहीं है, जहां न्यायपूर्णता है, वो आचरण धर्म है। इसलिए वो धर्म है। जब मैं पानी पीता हूं तब धर्म नहीं होता है, लेकिन मैं पानी प्यासे को पिलाता हूं तब धर्म होता है, और उस पिलाने की जगह को मैं धर्मार्थ कहता हूं। इसलिए हमारे लोगों ने पानी पिलाने को धर्म कहा। इसलिए आदमी कहता है अरे भैया देखो पानी पिलाना है, ये बड़ा धर्म का काम है।
हमारा आदमी किनारे पर तालाब के पेड़ लगाता है, क्या कहता है? यह धर्म है। एक प्याऊ बनाता है, तालाब खोदता है, ये क्या है? धर्म है। और रहने के लिए एक होटल बनता है और एक बिना पैसे की जगह बनती है। जो बिना पैसे की जगह उसे क्या कहते हैं? धर्मशाला कहते हैं। और जो पैसे की जगह है उसे होटल कहते हैं, क्योंकि वो दुकान है। सुविधाएं तो दुकान में सारी मिलती हैं, जो घर में नहीं है वो भी मिलती हैं। और धर्मशाला में शायद सुविधाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन आपकी कुछ जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर होती है। तो इसलिए जहां पर परोपकार की भावना से किसी की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है वो धर्म है, और जहां अपने स्वार्थ से दूसरे की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है वो व्यवसाय है, वो दुकानदारी है, वो सौदा है। तो इसलिए एक दिन क्या हुआ, एक फादर लेसर होते थे यहां सेंट एंसलम स्कूल में। एक दिन किसी झगड़े में मेरा उनका परिचय हुआ। जब झगड़े का परिचय होता है तो बहुत अच्छा याद रहता है, बहुत दिनों तक आदमी भूलता नहीं है। वो राजस्थानी में एक कहावत है, कोई झगड़ा हो गया तो वो सज्जन कहने लगे मेरे से, बोले जी अच्छा छेता और अच्छा खिलाया बहुत दिन तक याद रहता है। झगड़ा अच्छा हो जाए तो भी बहुत दिन तक याद रहता है। किसी ने अच्छा खिलाया पिलाया, स्वागत सत्कार बढ़िया किया हो तो जरा अच्छा याद रहता है। तो एक दिन झगड़े में उनका परिचय हुआ, क्यों हुआ वो लंबा हो जाएगा। उनसे मेरा परिचय पिछले दिनों तक बना रहा, अभी जिंदा है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि उदयपुर चले गए थे। तो बातचीत करते करते एक दिन मेरे से वो कहने लगे कि प्रोफेसर हम कई सौ, लगभग 400 साल से इस देश में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने विश्वसनीयता प्राप्त नहीं की। लोगों के मन में स्थान हमको नहीं मिला। ये कैसी विचित्र बात है। मैंने कहा फादर आपने सेवा की कब है? आपने तो सौदा किया है। भाई कोई कैश में करता है, कोई काइंड में करता है। भाई नोट के बदले नहीं किया, लेकिन ईमान के बदले तो किया। आपने सेवा उसकी की और बदले में ईमान लिया। जब बदले में लिया जाएगा तो वो धर्म होगा ही नहीं। जहां बदले की बात होगी वहां धर्म नहीं होगा, वो व्यापार होगा। और जहां बिना बदले की भावना के, बिना जान पहचान के, बिना पक्षपात के, बिना किसी तरह के दुराग्रह के जब आप कोई काम करेंगे वो धर्म की कोटि में आए। और वो धर्म, तो वो मेरे से बोले, मैंने कहा जी आपने तो सदा सौदा किया है, सेवा कभी नहीं की। तो बड़े दुखी होकर बोले प्रोफेसर बहुत कड़वा बोलना जरूरी होता है क्या? मैंने कहा फादर सवाल ही ऐसा था, मैं क्या करता। इस सवाल का जवाब मैं दूसरा कुछ दे नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा इसमें एक बात और सोचने की है, और वो सोचने की बात यह है क्या इस धर्म को छोड़ करके आप रह सकते हैं? कई बार लोग सोचते हैं ना मर्जी है साहब, करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। मैंने कहा नहीं, ऋषि ऐसी बात कह ही नहीं सकते जिसकी हमको जरूरत नहीं। ऋषि वही बात कहता है जिसकी जरूरत है, जो मजबूरी है उसको सही ढंग से करके सुख मिलेगा, इसलिए कहता है। कोई आदमी अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहता, और हम ऋषियों की संतान है। जब आदमी पशु पक्षी अपनी संतान को दुख नहीं दे सकता, तो मनुष्य और मनुष्यों में भी ऋषि कोई अपनी संतान को दुखी देखना चाहता है। इसलिए कहता है तुम हवन करो ताकि तुम्हारा घी खर्च हो, तुम्हारी सामग्री खर्च हो, तुम्हारा समय बर्बाद हो। इसलिए उसने लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर उन्होंने सोच कर लिखा है कि इन बच्चों के लिए शायद सबसे अच्छा काम यही हो सकता, इसलिए ऐसा लिखा। और इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं तो धर्म हमारी अनिवार्यता है, हमारी मजबूरी है, इसका विकल्प नहीं है, इसलिए धर्म करने की जरूरत है। मतलब इस दुनिया में बिना धर्म के कोई आदमी रह नहीं सकता। मोटी बात मैं आपसे निवेदन करता हूं। हमारे ऋषियों ने सेवा को धर्म में जोड़ दिया। आप इसमें से निकाल कर दिखा दो कि भाई आज से ये करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सौदा करेंगे। तो कोई बीमार आपको मिल जाए तो आप उसको सेवा तो करेंगे नहीं, तो उसका क्या होगा? पैसा उसके पास है नहीं, आप उसे मरने देंगे? यदि आप मरने देंगे तो आप अच्छे सौदागर हैं, और मरने नहीं देंगे
तो आपको सेवा किए बिना रहना नहीं। अच्छा, सेवा की विचित्रता क्या है? सौदे में और सेवा में फर्क क्या है? सौदा सीधा ग्राहक के बीच में होता है, मतलब जरूरत वाले से हमने अपनी जरूरत को पूरा किया और उसकी जरूरत के लिए माल दिया, ये तो सौदा है। लेकिन जब सेवा करते हैं ना, तो हमारी जरूरत नहीं होती, अगले की जरूरत होती है। और मुश्किल क्या है, सेवा और सौदे में इतना ही फर्क होता है, ग्राहक और दुकानदार दोनों होते हैं, जहां दोनों एक जगह होते हैं वो सौदा होता है, जहां दोनों अलग अलग होते हैं वो सेवा होती है। कैसे अलग अलग होते हैं? मेरे पास नोट तो बहुत थे, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, अब वहां पर मेरा कोई जान का नहीं, कोई पहचान का नहीं, कोई जंगल का काम है, वहां कोई मुझे उठाकर ले जाए तो मैं जा सकता हूं, नहीं तो मेरे पैसे मुझे नहीं ले जा सकते। तो वहां क्या काम आएगा? वहां सेवा काम आएगी। मतलब देखिए, सेवा को धर्म क्यों बताया? इसलिए बताया कि इसका आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके समाज से निकालने के बाद गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जो है वो बिना सेवा के जिंदा नहीं रह सकता। मतलब एक बच्चा है, वो अकेला जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। आदमी बड़ा होता है तो पता है क्या समझता है? अब मैं समर्थ हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, किसी का दिया नहीं खाता हूं, खुद कमाता हूं, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है। जब विद्यार्थी ये कहता है कि मैंने अध्यापक से पढ़ा और फीस दे दी, अब मेरा क्या लेना देना है, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूं, जो कमा रहा है वो विद्या से कमा रहा है कि नहीं? बोले हाँ, विद्या से कमा रहा है। तो विद्या की कीमत तो वो है जो तू कमा रहा है। जो तू कमा सकता है वो नहीं है जो तूने गुरुजी से समय लिया है। अरे गुरुजी के तो श्रम का थोड़ा सा सहयोग किया है तूने बदले में, लेकिन जो उससे ज्ञान प्राप्त किया है उसकी कीमत तो तू नहीं चुका सकता कभी भी। तो इसलिए ये कहना कि मैंने पढ़ा था और फीस दे दी इसलिए मेरा कर्जा उतर गया, कर्जा तो उस समय की मजदूरी का है, ज्ञान का नहीं है। इसी तरह से जिस चीज का भी हम बदला देखेंगे, बदला बनता नहीं, तो बदला नहीं बनता है। मनुष्य बिना सेवा के जिंदा नहीं रह सकता। वो बड़ा हो गया, वो समर्थ हो गया, वो कमाने लग गया, उसको तो दूसरे की जरूरत नहीं है, माना बीमार पड़ गया, तब क्या चाहिए? हमारे एक प्रोफेसर थे जयपुर यूनिवर्सिटी में, वो अकेले रहते थे। एक दिन दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा तोड़ा, देखा मर गए। डॉक्टर ने पता किया, बोला बिना पानी के मर गए, कोई पानी देने वाला नहीं था इसलिए मर गए। मतलब पानी कोई पिला देता घूंट भर तो वो मरते नहीं। मतलब समय पर कोई हमको कोई चीज उपलब्ध करा दे तो हम बीमार हो जाएं तो क्या हम बिना किसी की सेवा के, बिना किसी की सहायता के जिंदा रह सकते हैं? किसी दुर्घटना में क्या हम कभी जिंदा रह सकते? हम बुढ़ापे में क्या बिना सेवा के जिंदा रह सकते? मतलब हम बचपन में बिना सेवा के जिंदा नहीं रह सकते, हम बीमारी में बिना सेवा के जिंदा नहीं रह सकते, हम किसी दुर्घटना में बिना सेवा सहायता के जिंदा नहीं रह सकते, हम अपनी असमर्थता और वृद्धावस्था में बिना सेवा सहायता के जिंदा नहीं रह सकते। इसको हम सौदे से कभी करके देखें, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैं पिछले दिनों हॉलैंड में गया, वहां बहुत संपन्नता है और बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, वो इतनी है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन वो दुखी है, क्यों? उसने बताया हमारे सूरीनामियों के बच्चे बहुत होते हैं, जैसे भारतीयों के पहले बहुत होते थे, किसी के 15 बच्चे हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 14 हैं, ऐसे। लेकिन वो बूढ़ा दुखी है। बोले क्यों दुखी है, कोई कमी है क्या? बोले कमी कुछ नहीं है। बोले 15 बच्चों का साल भर में टेलीफोन नहीं आता कि पापा कैसे हो। तो सेवा का संबंध किससे है? भाव से है, विचार से है। मतलब जब हम दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत से मिलाकर देखते हैं तब हम धार्मिक बनते हैं। देखो साहित्य में एक बड़ी रोचक बात आती है। आप नाटक देख रहे हो, आप फिल्म देख रहे हो, बढ़िया फिल्म कौन सी होती है जब आप ये भूल जाओ कि ये नाटक है, अब हीरो पिट रहा हो और आपकी आंख में आंसू आ जाए तो आपकी जो मनस्थिति है वो सात्विक होती है। अर्थात जब दूसरे के दुख को आप अपने हृदय में अनुभव करने लगते हो तो उस अनुभव को आप सतोगुण की स्थिति में लाते हो। वो सतोगुण की जो स्थिति है वो सेवा में आती है, वो सौदे में नहीं आती। सौदा रजोगुण से किया जाता है और सेवा सतोगुण से की जाती है।
आदमी में जब सात्विक भाव होते हैं तो सेवा करता है, और राजसिक भाव होते हैं तो सौदा करता है। तो ये जो अंतर है, धर्म के पीछे सतोगुण होता है और अर्थ के पीछे रजोगुण होता है। रजोगुण के बिना अर्थ का अर्जन नहीं होता और सतोगुण के बिना धर्म का अर्जन नहीं होता। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने ये जो बात कही है वो ये कही है कि आपके अंदर जो सतोगुण जब प्रबल होगा तब आप धार्मिक बनेंगे। आप धार्मिक बनेंगे तो आप उस समय जो ईश्वर की भक्ति है वो सतोगुण का परिणाम है, जो वेद का स्वाध्याय है वो सतोगुण का परिणाम है, जो दान का देना है वो सतोगुण का परिणाम है, सेवा का करना है वो सतोगुण का परिमाण है। तो सत्व गुण हमारे अंदर बना रहे ये प्रयत्न है उसकी। ये जो सत्संग है, स्वाध्याय है, वेद प्रवचन है, ये केवल क्या है कि हमारे मन में हर समय सतोगुण की भावना बनी रहे ताकि हम धार्मिक बने रहें, ये उसकी जरूरत है। तो इस दृष्टि से मैं, आपका समय शायद हो गया, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म और पवित्र उपासना वो कैसे हो। तो हमारे जीवन में जो संक्षेप में आपसे निवेदन करूं, इस सब को हम प्राप्त करते रहें, वो कौन सा आचरण है। तो वो आचरण हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में कुछ शब्दों से रखा हुआ है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये आदमी मुसलमान है, उसको पता है कि उसे क्या करना है, कि नमाज पढ़नी है, कलमा पढ़ना है, कि हज करना है, कि जकात करनी है, क्या करना है, रोजे रखने हैं, क्यों कि वो मुसलमान है। मैंने कहा एक हिंदू है तो उसे क्या करना चाहिए, क्यों मुनि जी, कुछ तय है? करना चाहिए। कोई तो जो ये नहीं करता वो हिंदू नहीं है, तो आपके अलावा कोई हिंदू है ही? तो अब ये सारे तो बेचारे थोड़े से हैं, ये कितने ऐसे लोग हैं, कितने प्रतिशत है। मतलब जब कोई पहचान आप किसी की बनाना चाहते हो तो वो पहचान उन सब में घटनी चाहिए। दर्शन का एक नियम है कि परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित हो। अतिव्याप्ति अव्याप्ति तो आप जानते हो, सींग वाली भैंस होती है, ये लक्षण नहीं बन सकता क्योंकि सींग गाय के भी होते हैं। तो मतलब दो पैर वाली भैंस होती है, ये बनता ही नहीं है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो सब में घटे। तो ये मुसलमान कौन? जो नमाज पढ़ता है, जो रोजे रखता है। हिंदू कौन? कोई लक्षण नहीं है। तो लक्षण तो होना चाहिए ना। तो आप, क्योंकि हिंदू वेद का धर्म तो है नहीं, वेद का धर्म तो वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्मी के लक्षण जरूर है। और हम सब हिंदू तो वैदिक धर्म से बिगड़ के बने हैं। मतलब बड़ा सा मकान ढह गया तो थोड़े से जो कमरे हैं उसमें रह रहे हैं। महल तो हमने खो रखा है। हमारा जो महल है ना वो वेद है, और हिंदुत्व तो क्या है, उसका खंडहर है, उसकी बचा हुआ रूप है, छोटा सा, गला सा, सड़ा सा, थोड़ा सा है हमारा ही। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि महल गिर गया तो जगह छोड़ के छोड़े चले जाएंगे। महल की जगह तो हमारी ही है ना। तो उसमें क्या था, वो जो ये मुनि जी कह रहे हैं कि यदि एक मुसलमान के यहाँ नमाज होती है, ईसाई के यहाँ चर्च का जाना होता है, या उसके यहाँ क्रॉस होता है, या उसके कोई विधि विधान होते हैं, तो वैसे ही हिंदू का क्या, हिंदू का जो ये बोल रहे थे, हिंदू का जो पारिवारिक जीवन है वो 5 महायज्ञ होते हैं। अब इसकी लंबी व्याख्या तो कर नहीं सकता, समय है नहीं, लेकिन किसके घर में 5 महायज्ञ होते हैं वो वैदिक धर्मी है, वो हिंदू है, वो आर्य है। और जिसके घर में 5 महायज्ञ नहीं होते वो नहीं है। ईश्वर की उपासना होती हो, वातावरण की शुद्धि होती हो, माता पिता की सेवा होती हो, आए गए का सत्कार होता हो, गरीब का, कमजोर का ध्यान रखा जाता हो, वो घर जो है आर्य है, वो घर जो है वैदिक है, वो घर जो है हिंदू है। इसको पंचमहायज्ञ कहते हैं। हमारे बच्चे पैदा हुए वहां से लेकर के हमारे बच्चे, मतलब हमारे घर का बूढ़ा मरा, उस दिन तक हम कैसा आचरण करते हैं। हमारे यहाँ एक राजस्थानी में कहावत है कि मतलब कौन धार्मिक है उसकी पहचान क्या, बोले उसका जन्म देख लो, उसका परण देख लो, उसका मरण देख लो। उसका वो जन्म को कैसे लेता है, 1, वो अपने विवाह को कैसे करता है, 2, वो मरता कैसे है, वो कब्र में जाता है कि वो जलता है कि वो बाहर फेंका जाता है, पता लग जाएगा कि किस धर्म को, किस विचार को, किस परंपरा को मानता है। तो इसलिए जो संस्कार है वो हमारे धर्मों को बताता है कि हम उपनयन करा रहे हैं, कि हम नामकरण करा रहे हैं, कि वेदारंभ करा रहे हैं, कि विवाह करा रहे हैं, अंत्येष्टि करा रहे हैं, ये हमारा धर्म है। पंच महायज्ञ हमारा धर्म है, 16 संस्कार हमारे धर्म हैं।
व्यक्तिगत जीवन में आश्रम हमारे धर्म है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और वर्ण हमारा धर्म है, अष्टांग योग हमारा धर्म है, त्रैतवाद हमारा धर्म है। तो कोई धार्मिक है, और धार्मिक होने क्यों जरूरी है कि हमारी मनस्थिति सदा सुखी प्रसन्न अच्छी बनी रहे। तो किन कामों से हम अच्छे और सुखी और प्रसन्न बने रहते हैं वो धर्म है। मतलब धर्म करके दुख किया तो क्या धर्म किया, उसको धर्म कह ही नहीं सकते। धर्म करके दुख दिया तो क्या धर्म किया। मतलब मुसलमान ने बकरा काटा, धर्म सुख किसको मिला, आदमी को मिला, बकरे को मिला, क्या धर्म नहीं हो सकता। धर्म में स्वयं भी व्यक्ति सुखी होता है और धर्म से दूसरा भी सुखी होता है। मैं देकर प्रसन्न हूं, दूसरा पाकर प्रसन्न है, वो धर्म है। यदि मैं देकर प्रसन्न नहीं हूं या दूसरा पाकर प्रसन्न नहीं है तो वो धर्म नहीं है। इसलिए छोटी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। हाँ अब आचार्य जी ने अनुमति से, आचार्य जी की अनुमति से बोलो। फिर नहीं बोलोगे? अच्छा बोलो, क्या कह रहे हो? मंत्री जी एक हमारे शास्त्री जी व्यायाम सिखाते हैं, एक जिम्नास्टिक सर्कस वाला सिखाता है, वो टिकट लगा करके पैसे लेकर दिखा रहा है। क्या दोनों सेवा है? मैंने तो आपको प्रश्न बता दिया, जब दूसरे के उपकार के लिए और दोनों का सुख जिसमें है वो धर्म है, जिसमें दोनों का सुख नहीं है वो सौदा है, धर्म नहीं है। दुकानदारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।